हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुन छाट के लाया हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है और साथ ही कुछ क्वेश्चंस अनुमान किया गया है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ, आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है। इसका आंसर हो जाएगा सड़कें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब से शुरू की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अगस्त 1998 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान रिक्त स्थान थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गणितज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर बाद में बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और यदि पूछा जाए कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पे मिजोरम है, गुजरात भी है, त्रिपुरा भी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इन 8 राज्यों के अलावा अगर ऑप्शन में कोई भी रहेगा तो उसे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दास कैपिटल किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। और यदि पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जून जुलाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा रिक्त स्थान डॉट डॉट में है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय है, इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल सती विलियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लियोन में। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सुएज नहर की लगभग लंबाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 193 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 25 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। या फिर इस सवाल को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर हो जाएगा कास्क युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और यदि पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो दोस्तों इस मेहनत की कदर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।